एक वचन हम देखेंगे, हम सभी निकालेंगे। शमूएल की पहली पुस्तक, पहला अध्याय, उसके 20वें वचन। हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग यहाँ पर जानते हैं इस वचन को बड़े अच्छे तरीके से। थोड़ी देर हम इस वचन से देखेंगे। और वचन कहता है, तब हन्ना क्या हुई, गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम क्या रखा गया? शमूएल रखा गया, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। हालेलुया। यहाँ पर आप जानते हैं हन्ना के कोई संतान नहीं था। बाइबल जब हम पढ़ते हैं, मैं पूरा पढ़ाना नहीं चाहता पहले अध्याय से, है ना। दो स्त्रियों के बारे में यहाँ लिखा है। कौन कौन है? हन्ना और पनीना, है ना। तो दोनों में से, है ना, यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं उसके पहले वचन में कि एल्काना नाम का एक पुरुष था, वह एप्रेमी था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता, एलीहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था, और उसके दो पत्नियां थीं। कितने? और लिखा हुआ है कि एक का नाम क्या था? हन्ना, और एक का, पनीना के तो संतान थे लेकिन हन्ना के संतान नहीं थे, है ना। तो संतान नहीं थे, तो वहां पर जब हम पढ़ते हैं, ये एक उसके लिए बड़ा ही दुख का कारण, है ना। उसका बड़ा ही मन से या दिल से वो बहुत ही उस विषय पर बहुत ही दुखी थी। और वो इन सब दुख की अवस्थाओं को लेकर के, वो अपने दुख को लेकर के कहाँ जाती है? परमेश्वर के भवन में। हालेलुया। उसका दुख, अपने उस दुख को प्रकट करने या अपने उस दुख को प्रदर्शित करने या उस दुख को बयान करने के लिए उसने एक बड़ा अच्छा जगह चुन लिया। हालेलुया, है ना। आज हम मनुष्य कई बार अपनी परेशानियां, अपनी दिक्कतें, अपने अवस्थाओं को, परिस्थितियों के हालातों को हम जब लेकर के चलते हैं, उसके लिए एक जगह चुनते हैं ना कहने के लिए। लेकिन वो जगह क्या सही जगह है जहां पर उस बात को हम रखें? हालेलुया। उस अवस्था को हम रखें या उस परिस्थिति को हम रखें? हालेलुया। जैसे हमने भजन संगीता में पढ़ा, हमारे लिए अद्भुत कार्यों को, अद्भुत रास्तों को खोलने वाला एकमात्र परमेश्वर है। हालेलुया। और उस परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम और आप हैं, इस बात को हमें जानना है कि हमें पूरी रीति से परमेश्वर पर आश्रित होना, परमेश्वर पर भरोसा रखना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया, है ना। जैसे भजनकार क्या कह रहा है वहां पर, कि यहोवा मेरा चट्टान है। हालेलुया। तो, है ना, और वो क्या कहता है कि वो मेरे प्रजा को मेरे वश में कर देता है। तो उसी प्रकार हम इस बात को जानना बहुत ही जरूरी है। हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति और हालातों के मध्य में हमारे लिए कार्य करने वाला केवल वही परमेश्वर है। हालेलुया। हम जब देखते हैं यहाँ पर एक स्त्री जो दुखी है, अपनी अवस्था से पीड़ित है, और उस अवस्था में उसके जीवन में जो चीज़ों का वो सामना कर रही है, वो बहुत ही अलग प्रकार से है ना। लोगों का सुनना, लोगों की बातें, लोगों के ताने, इन सब के मध्य में ऐसी एक अवस्था को लेकर के वो स्त्री जो हन्ना है, वो कहाँ पर? परमेश्वर के भवन में जाती है। हालेलुया। और वो परमेश्वर के सम्मुख बिलखती हुई, रोती हुई अपने समय को बिताती है। हालेलुया। और वो भूल जाती है कि वो कैसे कर रही है, क्या कर रही है ना, है ना। हम सब चीज़ों को कैसे करते हैं? बड़े डिसेंट वे में करते हैं। कैसे डिसेंट करते हैं? पहले हम देखते हैं इसको कैसा लगेगा, उसको कैसा लगेगा, ये सारे जांच पड़ताल के हम एक हालेलुया मुंह से निकालते हैं, है ना। आपने कभी खुल के हालेलुया बोला है? बोला है तो प्रभु का धन्यवाद हो। एक दूसरा होता ना कि अगल बगल या इधर उधर कैसा लगेगा, उसके बाद हालेलुया एक उदाहरण होता है ना। तो हम कई प्रकार से हम चीज़ों को कर सकते है ना। हम जब उस हालेलुया को बोलते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन क्या वो आपके दिल की गहराइयों से आ रहा है? वो हालेलुया परमेश्वर के लिए है या आपके अड़ोसी पड़ोसी को सुनाने के लिए? देखो मैं कितना सुरीला बोल रहा हूँ, कितना प्यार से बोल रहा हूँ, कितना बेहतर बोल रहा हूँ। हालेलुया। आज इस बात को समझना और जानना बहुत ही जरूरी है हमारे जीवनों में, कि हम परमेश्वर के सम्मुख जो है अपने जीवन को उस प्रकार लेकर के आना है। हन्ना को क्या देख रहे हैं? हन्ना परमेश्वर के भवन में गई, और जो वहां पर याजक है वो क्या सोच रहा है कि हन्ना क्या करके आई है? पी करके यहाँ पर
कुछ कुछ बड़बड़ा रही है। अगर ऐसा लगा है तो जो याजक है उसको ये लग रहा है कुछ अलग दिख रहा है ना। बहुत से लोग आते होंगे वहाँ पर, है ना, परमेश्वर के भवन में बहुत से लोग आते होंगे, पुकारते होंगे, अपनी अवस्था को परमेश्वर के सामने रखते होंगे, लेकिन यहाँ पर याजक को क्यों ऐसा लगा कि ये पी करके आई है? सोचने वाली बात है कि नहीं है? मतलब वो उस परिस्थिति और उस हालात, उस परेशानी को जब लेकर के चल रही है, उस अवस्था को जब परमेश्वर के भवन में या परमेश्वर के सम्मुख जब वो लेकर के आई है, वो बाकी किसी चीज को गौर, अपनी उस अवस्था, अपने बोझ, अपने उस दर्द, अपनी पीड़ा को वो परमेश्वर के सामने खोल के रख रही है। हालेलुया। और परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के सम्मुख वो और कुछ नहीं बल्कि परमेश्वर के सम्मुख वो अपने उस अवस्था को बयान कर रही है, परमेश्वर के सम्मुख रख रही है। हालेलुया। और उस प्रकार की उस प्रतिक्रिया को देख करके याजक सोचता है इसने पी रखा। हालेलुया, है ना, क्या इसने, है ना, ऐसी अवस्था में है। आज हम और आप इस बात को जानना जरूरी है, हमारी अवस्थाएं, हमारी परिस्थितियां, हम किस प्रकार से परमेश्वर के सम्मुख बयान कर रहे हैं, किस प्रकार हम परमेश्वर के सम्मुख लेकर के आ रहे हैं। हालेलुया, है ना। एक मैंने, कई लोग बड़े बुद्धिजीवी होते हैं, वो इस प्रकार कहते हैं परमेश्वर तो जानता है, परमेश्वर दे देगा। हालेलुया, है ना। पिछले दिनों एक बड़े बुद्धिजीवी व्यक्ति से मिलना हुआ, उनका ये कहना कि हमें किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर ने जिसको चुना है उसको खुद ही ले आएगा, हमें क्या ज़रूरत है ना। ज़्यादा बुद्धि बढ़ जाती है तब ऐसा सब विचार आने लगता है, हमें किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर ने जैसे चुना है वो खुद ही आ जाएगा, हमें किसी से सुसमाचार बांटने की ज़रूरत नहीं। हमें भी मालूम परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर चुनता है, परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार हमें जब ये मालूम है तो परमेश्वर करेगा, ऐसे छोड़ने नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हमें भी तो कार्य सौंपा है। हालेलुया। तो मैं उस विषय में नहीं जा रहा, मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ हन्ना अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख इस प्रकार लाई जैसे वो थी। हालेलुया। अगर उसको एक ही शब्द में बोला जाए तो यही है कि जैसी वो थी, जिस अवस्था में वो थी, उस अवस्था में वो प्रभु के सम्मुख आई, अपनी उस अवस्था को प्रभु के सम्मुख लेकर के आई। हालेलुया, हालेलुया, है ना। वहां पर वो और कुछ चीजें करने नहीं गई, या उस विषय पर जहां से उसे चोट पहुंच रहा है, जहां से उसे दिक्कत आ रही है, उसको कोसने या उसको कुछ बोलने या अपने पति को उस प्रकार करने नहीं गई, बल्कि वो परमेश्वर के भवन में आई, परमेश्वर के सम्मुख बिलखी। हालेलुया। तो आज हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में, हमारे घरों में, हमारे अवस्थाओं में, हमारे व्यक्तिगत जीवनों में जब हम किसी भी प्रतिकूल परिस्थितियों का, हालातों का सामना करते हैं, तो हम उस चीज़ों को उस प्रकार अपने आप को प्रभु के सम्मुख लाना, परमेश्वर के वचनों के आधार पे अपने आप को समर्पित करना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। और इस प्रकार हम परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर के भवन में जब हैं, इस बात को जाने कि परमेश्वर मुझसे और आपसे जो चाहता है ना, उसके अनुसार हमें परमेश्वर के सम्मुख अपना जीवन भी बिताना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम जब परमेश्वर के सम्मुख है, इस बात को याद रखें। आप अपने बच्चों से कुछ चाहते हैं? नहीं चाहते। कितने माँ बाप अपने बच्चों को पैदा करके यूं ही छोड़ रखा है? कोई है यहाँ पर? कोई भी नहीं है। अभी आप माँ बाप नहीं बने बेटा, है ना, अभी बच्चे आप, है ना। कितने माँ बाप? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं चाहेगा, है ना, कि अपने बच्चे को पैदा करके यूं ही छोड़ दे, ऐसा कोई भी नहीं है। हालेलुया। बल्कि हर एक के मन में अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ क्या है ना, उम्मीदें, आशा, है ना। अभी नितिन भाई सिस्टर का प्रभु ने एक बच्चा दिया है, वो, है ना, उनके मन में अभी से भी चीज़ें होंगे कि मेरे बच्चा ऐसा बढ़े, ऐसा करे, ऐसा चीज़ें हो, है कि नहीं। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी कल्पना, ऐसे सोच हम सब के अंदर है। तो जिस परमेश्वर ने मुझे, जिस परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, वो परमेश्वर हमसे कुछ उम्मीद रखता है कि नहीं? हालेलुया। जागने वाले बोले हालेलुया। चलिए, सभी जाग रहे हैं। सोने वाले बोल दूंगा तो अभी कई लोग बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए नहीं बोल रहा। मुझे मालूम है कोई ना कोई तो बोलेगा, है ना। तो परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम और आप हैं, है ना, यहाँ पर वचन कहता है कि हन्ना जो है अपनी उस अवस्था को लेके प्रभु के सम्मुख बिलखी। हालेलुया।
आज हम और आप जिन अवस्थाओं में हैं, उन अवस्थाओं को लेके हमें परमेश्वर के सम्मुख आना, परमेश्वर के सम्मुख अपना उस प्रकार से अपने जीवन को लाना बहुत जरूरी है। कई बार देखिए, हम रोना तो रोते हैं, परमेश्वर मेरे जीवन में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लेकिन परमेश्वर अगर पूछ ले तू क्या कर रहा है उस विषय के लिए, हालेलुया, है, मैं बोल दूं मेरे घर में शांति नहीं है, मेरे परिवार में शांति नहीं है, परमेश्वर पूछेगा तू क्या कर रहा है उसके लिए, हालेलुया। परमेश्वर की कमी है क्या? कहीं पे भी परमेश्वर की कमी है? नहीं है, हालेलुया। हम मनुष्यों की कमी है, हम उस परमेश्वर के सामने उस प्रकार नहीं पहुंच रहे, हालेलुया, है ना। यहाँ पे भजनकार ने क्या कहा? मेरी प्रजा को मेरे, हालेलुया, मेरे प्रजा को मेरे, हालेलुया। यहाँ पे वश में करने के लिए आप ना जाए, वो तो भजनकार जब कह रहा है उसको समझिएगा, है ना। कल से बैठ जाओ कि है ये मेरे वश में हो जाए, ये मेरे उसमें हो जाए, ऐसी बात नहीं है ना। कोई यहाँ पे कोई वो जो कई बाबा लोग घूमते ना, बंगाली बाबा लोग स्टिकर लेके वशीकरण मंत्र करके, ऐसा वश में करने वाला परमेश्वर नहीं है, है ना। तो हम परमेश्वर के सम्मुख जब हैं, इस बात को हमें जानना और समझना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर हन्ना अपनी अवस्था को प्रभु के सम्मुख लेकर के आई। सब लोग जग रहे हैं ना, हालेलुया। आज हम और आप अपनी उस अवस्था में, अपनी उस प्रतिकूल परिस्थिति में किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, किस प्रकार से हम उसको प्रस्तुत कर रहे हैं परमेश्वर के सामने, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? देखिए, एक उदाहरण मैं आपको दूंगा आपको समझने के लिए। जब इजरायली लोग मिस्र की गुलामी में थे, तो परमेश्वर ने बड़े अद्भुत रीति से उनको वहां से निकाला, लेकिन निकलने से पहले कुछ विपत्तियां वहां पर आई। फिरौन उन सब चीजों का सामना किया, और उन विपत्तियों के मध्य में वचन कहता फिरौन हर एक, उसके बाद फिरौन का मन और कठोर होता चला गया। क्या हो गया? कठोर होता चला गया, और उस प्रकार वो उसके सामने समर्पित नहीं हुआ, इसलिए वो उसके लिए क्या हुआ? नाश का कारण हुआ। आज हम और आप जो परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के सामने हम यूं तने रहने से फायदा हमें क्या होगा? परमेश्वर के सामने हमें झुकना है, परमेश्वर जो हमें कहता उसे मानना है ना। जैसे किसी ने बोला, वचन है ना ऐसे कि को जिस पेड़ में फल लदे होते वो पेड़ कैसा रहता है? झुका हुआ होता है। जिसमें फल नहीं लदे होते वो कैसा है? ऐसा है, लगता तो स्ट्रेट है लेकिन कोई फायदे का नहीं है, हालेलुया। परमेश्वर मुझे और आपको एक फलवंत दाखलता सा बनाना चाहता है। हम और आप जब परमेश्वर के भवन में हैं, परमेश्वर की हुजूरी में जब हम बैठे हैं, इस बात को गौर करें कि हम उस प्रकार परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करना, उसकी बातों की ओर, उसकी चीजों को, हालेलुया। आज तो हम सुन रहे हैं, सुनते कम थोड़ी हैं, सुनते तो हम बहुत हैं, हालेलुया। कहाँ से नहीं सुनते? नहीं सुनते हैं, हम सब सुनते हैं, अलग अलग चीजें सुनते हैं, बातें सुनते हैं, अलग अलग बातें, मतलब वचन से हम सुनते हैं, लेकिन वो वचन हमारे जीवनों में हम कितना लागू करते हैं, ये मायने रखने वाली बात है, हालेलुया। वचन सुना और यहाँ से जहाँ निकल गया तो कोई फायदा है? नहीं है, हालेलुया। वचन सुना, चर्च में आए बैठे, परमेश्वर का भय नहीं है और आगे कुछ जीवन में नहीं हो रहा, उस प्रकार आप बोल रहे, उससे कोई फायदा है? नहीं। क्या आप अपनी उस अवस्था को लेके उस प्रकार परमेश्वर के सामने आ रहे हैं जिस प्रकार आना चाहिए? जैसे हन्ना को हम देख रहे हैं, उस प्रकार परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर पर आश्रित आप हैं कि नहीं? हालेलुया। हम यहाँ बैठे हुए लोग, कई लोग, हम में से कई लोग या अधिकतर लोग, हम कई समस्याओं से गुजरते हैं, नहीं गुजर रहे? हाँ, किसी को आर्थिक प्रॉब्लम है, किसी को शारीरिक प्रॉब्लम है, किसी को कुछ मानसिक प्रॉब्लम है, किसी को पारिवारिक समस्या है, अलग अलग चीज़ों को हम सामना कर रहे हैं। लेकिन इन सब के मध्य में परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? जब इन आप अवस्थाओं का रोना रो रहे हैं, क्या आप इन अवस्थाओं का रोना रोते रहते हैं, या उन अवस्थाओं के सम्मुख जब आप उस प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, क्या जिस प्रकार का व्यवहार आपका परमेश्वर के सम्मुख होना चाहिए, या उन समस्याओं को जिस प्रकार परमेश्वर के हुजूरी में लेके आना है, क्या हम उस प्रकार लेकर के आ रहे हैं? हालेलुया,
हम कई बार ये काम नहीं करते, ये काम हम नहीं करते और बोलते परमेश्वर का कार्य नहीं हो रहा। परमेश्वर क्यों मेरे जीवन में ही, क्यों मैं, क्यों, ऐसे सब बातें हम कहते हैं। लेकिन क्यों आपके जीवन में अगर वो चीज है, क्या आप उस चीज को लेकर के परमेश्वर के सामने उस प्रार्थनाओं में जूझे हो? क्या उस प्रकार आपने उस प्रकार परमेश्वर के हाथों में सौंपा है? उसके बाद अगर नहीं हो रहा तो प्रभु का धन्यवाद करना, प्रभु तेरी मर्जी तेरी इच्छा पूरी हो, है ना। तू जो चाह रहा है अगर ऐसा है तो तू इस चीजों को होने दे रहा तो बढ़िया है। लेकिन क्या उन परिस्थितियों के मध्य में, उन हालातों के मध्य में, क्या आप परमेश्वर के सम्मुख, है ना, खटखटा रहे हो? हालेलुया। क्या आप निरंतर खटखटा रहे हो? एक दिन तो हम बड़े जोश में आ जाते हैं, है ना, एक दिन तो हम बड़े जोश में आ जाते हैं और 2 दिन 3 दिन 4 दिन चलता है और 5वें दिन क्या हो जाता है? हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं थोड़ा वजन घटा रहा हूँ। वजन घटाने की बात आई तो जब उसमें जूम मीटिंग होता तो मैं रोज वीडियो ऑन करके और एकदम एक्सरसाइज करके और सब कर रहा। अभी पिछले 1 हफ्ता से मेरे को कुछ चीज़ें हैं, बिजी हूँ थोड़ा, उसमें तो वीडियो ऑफ हो जा रहा है। तो वीडियो ऑफ हो जा रहा है तो कर रहा अब तो दिख नहीं रहा। तो उसके बाद क्या हो गया, पहले तो वो क्या करते थे, रोज फ़ोन कर देते थे। क्या फ़ोन करते थे? जुड़िए जुड़िए, कहाँ पे आपका वीडियो ऑन करिए। अब जल्दी नहीं करते क्योंकि कहते कि अब आप अपने आप को खुद संभालना है। अरे बाइबल में तो यही सिखाते हैं ना। कई बार जब हम कहते हैं ना कि हम तो पुराने हो गए, तो पुराने हो गए तो पहले तो पास्टर जी बहुत आते थे, पहले तो पास्टर जी बहुत समझाते थे, पहले तो पास्टर जी बहुत वो करते थे। अरे तब पहले आप बच्चे थे, अब क्या हो गए, बड़े हो गए। अब हमारी उम्मीद आपसे है कि आप बड़ों की तरह व्यवहार करो और आगे बढ़ो। अब हम नहीं आपको संभालेंगे, आप कईयों को संभालने वाले बन जाना है। लेकिन पौलुस कहता है आज भी तुम में से कई लोग दूध पीते हुए बालकों के समान है। हालेलुया। थोड़ा रूट बदल रहा, हम फिर वापस आते हैं, है ना, उसमें जाएंगे तो ज्यादा वो नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर एक स्त्री जिसके जीवन में जो समस्या था, प्रभु के सामने गिड़गिड़ा रही है, प्रभु के सामने रो रही है। हालेलुया। और प्रभु देखिएगा, आप अपने आप से समाधान करने जाएंगे तो वो समाधान आधा अधूरा रहेगा, लेकिन परमेश्वर जो करेगा वो आशीषों को लेकर के आएगा। पीढ़ियों तक वो आशीषें जाती हैं। हालेलुया। यहां पर जब आप पढ़ते हैं, है ना, इसी के दूसरे अध्याय के 12वें वचन को पढ़े, कहता एली के पुत्र तो क्या थे, लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना, उसका 12वां वचन कहता है। लेकिन शमूएल बालक के बारे में कहता है ना, क्या कहता है ना, परमेश्वर को भावता हुआ एक जीवन उसका हुआ है। परमेश्वर अगला जो परमेश्वर ने उसे उस स्थान पे खड़ा किया, परमेश्वर जो शमूएल के बारे में हम सोचते हैं ना कि बालक अगर वो उस प्रकार बढ़ा और परमेश्वर के भवन में कार्यों को करने के लिए नियुक्त हुआ और उसके अनुसार वो आगे बढ़ चला, इसके पीछे अगर बोला जाए तो एक ना मतलब शमूएल की माँ, हालेलुया, उसका बड़ा हाथ है। हालेलुया, है ना। अगर वो उस अवस्था को लेके जब उसके जीवन में नहीं था तो प्रभु के सामने रो सकती है, तो क्या वो परमेश्वर के सामने समय नहीं बिता रही होगी? हालेलुया। तभी तो वो सही समय पे, यहाँ पे एक चीज लिखा है, क्या लिखा हुआ है जब हम पढ़ते हैं कि तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसका एक पुत्र हुआ। हालेलुया। गर्भवती और समय पर उसके एक पुत्र, तो क्या पहले समय नहीं था? है, शादी हो गए, विवाह हो गए, बाकियों के संतान हो गए, इसके तो नहीं था, नहीं था ना, कितने समय से नहीं था है? और उसके बाद जब ये संतान हुआ तो यहां पे लिखा है कि और समय पर उसके एक पुत्र। हालेलुया। तो इसका मतलब परमेश्वर का एक समय है। हालेलुया। परमेश्वर का एक समय है। तो हम ये बोलते हैं तो परमेश्वर का एक समय है, तो परमेश्वर का जब समय आएगा वो कर लेगा। ऐसा किया हन्ना ने, ये भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। हन्ना परमेश्वर के सम्मुख रोई, बिलखी, उसके सामने उसने पुकारा। हालेलुया। आज हम और आप एक चीज जान ले, आपके विषयों का एक समय है,
आपकी परिस्थितियों को बदलने का एक समय निश्चित है। आपके जीवन में आशीषों का एक समय है। हालेलुया। लेकिन क्या आप निरंतर उस प्रभु के सम्मुख आने के लिए, उसके सामने बिलखने के लिए, उसके सामने अपने जीवनों को समर्पित करने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। अगर हम करने के लिए तैयार हैं, वो परमेश्वर हमारे पीढ़ियों को आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारे पीढ़ियों को आशीष देने वाला परमेश्वर है। हम अपने जीवनों को उस प्रकार उस प्रभु के हाथों में सौंपना है। यहां पर इसके आगे पढ़िएगा, 20 के आगे जरा पढ़िएगा। नहीं 24वें वचन को जरा पढ़िएगा। उस समय वो लड़का ही था। यहां पर जो हम देखते हैं शमूएल के बारे में कि वो लड़का ही था, लेकिन वो भूली नहीं जो परमेश्वर के सामने उसने वाचा बांधा था, उसको उसने वहां पे पूरा किया। क्या लिखा है? दूध, जब उसका दूध छुड़ाया गया, जब तक वो बच्चे को मां की जरूरत थी तब तक उसने अपने साथ रखा, और अगले ही क्षण उस वायदे को परमेश्वर ने उसे दिया, और परमेश्वर का जो वायदा परमेश्वर उसने पूरा किया, और उसने जो परमेश्वर से वाचा बांधा था वो भूली नहीं है। वो कहां लेकर के गई अपने उस बेटे को? परमेश्वर के भवन में। उसने कहा था ना कि मैं परमेश्वर, अगर तू मुझे संतान देगे तो मैं उसे तेरे सेवा के लिए। हालेलुया। आज हम और आप क्या कर रहे हैं? हम और आप परमेश्वर के सम्मुख आ रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, हम कई चीजें बोलते हैं और कई चीजें हम पाते हैं, लेकिन उन वायदों को प्राप्त करने के बाद बांधी हुई वाचा तो हम भूल ही जाते हैं। हालेलुया। जब दिक्कत थी, परेशानी थी, हम रो के प्रार्थना करते थे, बड़े गिड़गिड़ा के प्रार्थना करते थे, घुटनों पे बैठ के प्रार्थना करते थे। हालेलुया। घुटनों पे प्रार्थना करते थे। और आज सब अवस्थाएं प्रभु ने बदल दी। घुटने तो क्या, बेड पे भी बैठ के प्रार्थना नहीं हो पा रही है। हालेलुया। बहुत बढ़िया है। कोई तो बोल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हर हालेलुया पे जवाब मुझे मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। हालेलुया, है ना। तो हम और आप जैसे परमेश्वर के भवन में हैं, इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इन दिनों में इस बात को गौर करना कि परमेश्वर ने जो हमारे जीवनों में दिया है वो परमेश्वर की आशीषें हैं, और उस वाचा में उस जो हम बांधते हैं उसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इन दिनों में अगर आपके जीवनों में कुछ ऐसी चीज़ों को अवस्थाओं में आप गुजर रहे हैं, आप परमेश्वर के सामने वाचा बांधिए ना। तैयार हैं क्या? हालेलुया। कि सब कुछ यूं ही होना चाहते हैं। इन दिनों में परमेश्वर से वाचा बांधिए। आप अपने जीवन को प्रभु के सम्मुख लाइए, उसके सामने गिड़गिड़ाइए, उसके सामने अपने आप को प्रस्तुत करिए। परमेश्वर देखिए आपके जीवनों में किस प्रकार के बदलावों को, आशीषों को, अनुग्रहों को आपके जीवनों में देने जा रहा है। हाँ और आमीन में बोलिए, पाइए उसे। हालेलुया। और परमेश्वर आपके जीवनों में उस अनुग्रह में, आशीषों में आपको चलाना चाहता है। कितने लोग तैयार हैं उस चीज के लिए? हालेलुया। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद करें। सभी लोग प्रार्थना के साथ अपने प्रभु के सम्मुख रहें। परमेश्वर का वचन जिस प्रकार हमने देखा, परमेश्वर अपनी आशीषों में, अनुग्रह में हमें चलाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आज हम परमेश्वर के सम्मुख आए प्रियो, उस प्रभु के सम्मुख गिड़गिड़ाएं। हम अगल बगल ना देखें, हम आसपास ना देखें, हमारे बगल में कौन है, हमारे आसपास में कौन है। आप अपने जीवनों को खोल के उस प्रभु के सामने रखें। परमेश्वर की आत्मा को कार्य करने दें आपके जीवन में। हालेलुया। जिस प्रकार भी प्रभु आपको अगुवाई कर रहा है, उस प्रकार आप प्रभु के सामने आए, प्रार्थना करें। आपकी अवस्था, आपकी प्रतिकूल परिस्थितियां, उन सब को प्रभु के सम्मुख लाएं।
हालेलुया। शायद कोई आपको समझे या ना समझे, आपको समझने वाला एक परमेश्वर है, आपको समझने वाला एक परमेश्वर है, आपके जीवनों में अद्भुत कार्यों को करने वाला एक परमेश्वर है हमारा प्रभु यीशु। हालेलुया। अगर आपके जीवनों में किसी भी प्रकार की कमियां हैं, गटियां हैं, रोग है, बीमारियां हैं, किसी भी अवस्था से आप गुजर रहे हैं, आप उन अवस्थाओं को प्रभु के सम्मुख लाएं, प्रभु से हम गिड़गिड़ाएं, उस प्रभु के सम्मुख हम वाचा बांधें। हालेलुया। प्रभु मेरे इन परिस्थितियों के मध्य में आप कार्य करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप मेरे इन परिस्थितियों के मध्य में कार्य करें, मेरी इन अवस्थाओं को आप बदल दें प्रभु, मेरे जीवनों में अपने छुटकारे को प्रकट कर प्रभु। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। हम प्रार्थना करें, सभी जन प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु राजा हम आपका धन्यवाद करते हैं, आज के इस दिन में हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया। आपके वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। प्रभु हमारे विषय कठिन है, हमारे विषय प्रभु परमेश्वर बहुत प्रतिकूल है, प्रभु परमेश्वर मानुषिक तौर से असंभव है, लेकिन प्रभु हम आप पर भरोसा करते हैं। आप असंभव को संभव करने वाले प्रभु यीशु हैं, आप असंभव को संभव करने वाले प्रभु यीशु हैं, आप असंभव को संभव करने वाले प्रभु यीशु हैं। इसी वक्त प्रभु हमारे विषयों पे आप उतर आए प्रभु जी, हमारे विषयों पे आप उतर आए प्रभु जी, आपके छुटकारे को प्रकट करें। ओ हालेलुया। इसी वक्त प्रभु हर एक रुकावटें, हर एक रुकावटें, हर एक बंधन यीशु नासरी के अधिकार के नाम से टूट जाने पाए। ओ रिखारा बालारा दूरिया शंदरे रीगला बाउडा शबालारा दूरा हंदर रक्तर दरे रिखारा बा रक्तर रबालारा दूरे रक्तर दरे ओ रिखारा दूरे रक्तर दरे शबालारा दूरा हंदरे। आमेन प्रभु। तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ प्रभु, तेरे आत्मा का कार्य प्रभु, इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। तेरे लोग यहाँ पे बैठे हैं प्रभु, यीशु राजा आप हमारे मध्य में हैं प्रभु, आप हमारे मध्य में हैं प्रभु। आज हमारे मध्य में आप कार्य करें यीशु मसीह, आज हमारे मध्य में आप कार्य करें, हमारे विषयों पे आप उतर आए, हमारे विषयों पे आप उतर आए, हमारे विषयों पे आप कार्य करें। यीशु के नाम से छुटकारा, यीशु के नाम से छुटकारा, यीशु के नाम से छुटकारे की घोषणा। हालेलुया। रिखारा दुरिया शबलरा दरा रिखारा बालारा दूरा हंदर रक्तर दरे शेखेरा बारा दूर रक्तर दरे शबलरा दूरा। प्रभु तेरे आत्मा का सामर्थ, तेरे आत्मा का सामर्थ, तेरा छुटकारा, हर एक बंधन टूट जाए यीशु के नाम से, टूट जाए हर एक रोग की आत्माओं को हम यीशु के नाम से डांटते हैं राजा। और प्रभु परमेश्वर वो हर एक प्रभु बंधित, हर एक अंधकार की शक्तियों को, बांधी गई हर एक अंधकार के कार्यों को हम यीशु नासरी के नाम से हम निष्क्रिय करते राजा। प्रभु इसी वक्त आपके आत्मा का कार्य, आपके आत्मा का कार्य यहां बैठे हर एक के जीवनों में, जूम पे जितने लोग हैं सब पर प्रकट करे पिता। यीशु नासरी के अधिकार के नाम से हम जय प्राप्त करते हैं प्रभु, आपके सामर्थी लहू से हम जय प्राप्त करते हैं प्रभु। आप अपने छुटकारे को प्रकट करें पिता। यहां बैठे बच्चे बड़े जितने भी हैं प्रभु, उनके परिवारों में, घरों में, सब में आप शांति दे, इनके परिवारों में आपके अनुग्रह दे प्रभु, इनके परिवारों में आपका कार्य प्रकट करे पिता। यीशु राजा होने दे प्रभु, हम में से हर एक के प्रभु, ओ प्रभु परमेश्वर मन में प्रभु आप कार्य करें, हमारे जीवनों में आप कार्य करें। एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा बदलाव प्रभु जी होने के लिए मदद करें। आपके पवित्र उपस्थिति में प्रभु हम में से हर एक को आने के लिए मदद करें। रुकावटों को आप दूर करें प्रभु, रुकावटों को आप दूर करें प्रभु। प्रभु यीशु आपके छुटकारे के लिए धन्यवाद। हाथों को उठा के बोले प्रभु आपके छुटकारे के लिए धन्यवाद, आपके छुटकारे के लिए धन्यवाद। हमारे विषय पे आपने छुटकारा दे दिया इसलिए धन्यवाद। बंधन टूट गए इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। यीशु के लहू से हर एक बंधन टूट गए इसलिए धन्यवाद पिता। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद। प्रभु आपने बुद्धि दिया इसलिए धन्यवाद, आपके अनुग्रह से भर दिया इसलिए धन्यवाद। प्रभु हर एक अवस्थाओं में आप कार्य कर रहे हैं इसलिए धन्यवाद। प्रभु आप हर एक को
छू रहे हैं इसलिए धन्यवाद। आप हर एक के परिवारों में कार्य कर रहे हैं इसलिए धन्यवाद। हर एक परिवारों में आपका शांति, आपका अनुग्रह भेज रहे हैं इसलिए धन्यवाद। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी महिमा प्रकट किया प्रभु, इसलिए धन्यवाद। आपके सामर्थ्य कार्यों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम को हम आदर देते हैं पिता। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, इस वक्त हमारी प्रार्थनाओं को आपने सुन लिया इसलिए धन्यवाद। आदर, महिमा, प्रशंसा आपको देते हैं। प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन।